जीना हराम कर दिया। तेरे कन्हैया ने जीना हराम कर दिया। तेरे कन्हैया ने जीना हराम कर दिया। तेरे कन्हैया ने जीना हराम कर दिया। यशोदा मैया ने कहा जब तुम्हारा जीना हराम कर दिया है तो तुम शिकायत लेकर के आई हो, जाओ आज के बाद कन्हैया तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। लेकिन यशोदा से कहती है गोपियां नहीं, रोकना नहीं, कन्हैया का आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है चोरी करते हुए। तेरे कन्हैया ने जीना हराम कर दिया। तेरे कन्हैया ने जीना हराम कर दिया। मैंने भी अपना मनिए, मैंने भी अपना मनिए कान्हा के नाम कर दिया। तेरे कन्हैया ने जीना हराम कर दिया। तेरे कन्हैया ने जीना हराम कर दिया। यशोदा जी के पास शिकायत लेकर गए। यशोदा ने कहा ठीक है, अगले दिन से कन्हैया नहीं आएगा। कन्हैया को डांट दिया, अब कहीं गए तो समझ लेना। लेकिन कन्हैया कहाँ मानने वाले थे। कन्हैया ने अपनी वही चौर मंडली इकट्ठी की। आज एक पड़ोस की भाभी के घर में पहुंच गए। भाभी जी से कहा भाभी जी मुझे माखन खिलाओगी। भाभी ने कहा देखो आज हमारे घर में माखन खिलाने के लिए समय नहीं है, मेरे घर में तो आज सत्यनारायण भगवान की पूजा होने जा रही है। अच्छा, ये सत्यनारायण तुम्हारो कहाँ है? ये तुम्हारा जो सत्यनारायण है वो है कहाँ? बोले अंदर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? पूजा घर में बैठे हैं। अच्छा, तो तुम्हारे घर में सत्यनारायण की पूजा है? बोले हाँ। तो तुम क्या कर रही हो? कन्हैया पूछ रहे हैं। तो बोली वो गोपी भाभी लगती है ना कन्हैया की। तो कन्हैया बोले भाभी जी फिर तुम क्या बना रही हो? बोले मैं सत्यनारायण भगवान के पूजन के लिए भोग लगाने के लिए पंजीरी बना रही हूँ। ये आटे की पंजीरी है ना, इसको बना रही हूँ, भोग लगाऊंगी, सत्यनारायण की कथा होगी। कन्हैया ने कहा तो सत्यनारायण का ज्यादा भूख है, अपने इस देवर को नहीं खिला सकती हो? खिलाओ मुझे। बोले जब तक भोग नहीं लग जाएगा सत्यनारायण का। भाभी जी बोली कन्हैया तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, तुम्हारे जो सत्यनारायण है अंदर बैठे, ठीक है। अब कन्हैया जी गए, धीरे से टहलते रहे, कहीं मोहल्ले से गली से कुत्ते के 2 पिल्ले पकड़ लाए छोटे छोटे। अब पकड़ करके जाकर के पूजा घर में अलमारी में बिठा दिया। और बाहर आकर के भाभी जी को दरवाजे से झांक करके बोले भाभी जी। तो भीतर से आवाज आई, हाँ कन्हुआ क्या बात है? बोले भाभी जी आज तुम्हारे सत्यनारायण बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो भाभी जी ने कहा सत्यनारायण तो अभी पूजा कहाँ हुई है? बोले जरा, कन्हैया ने कहा जरा उठ करके देख लो तुम्हारे सत्यनारायण कैसे लग रहे हैं। अब वो कह रही गोपी मैं उठ के गई, मैंने जाकर के सत्यनारायण की वो जगह देखी तो 2 कुत्ते के पिल्ले बैठे थे वहां। मुझे इस कन्हैया के ऊपर बड़ी गुस्सा आई, बड़ा क्रोध हुआ, लेकिन बड़ी हंसी भी आई। क्या करती मैया, शिकायत करने पहुंच गई यशोदा जी के। कि लाल देखी मटकी गई होएगी। यशोदा जी के पास में शिकायत करने गई तो यशोदा जी ने कहा तुम मेरे लाला की झूठी झूठी शिकायत लेकर रोज आती हो, मेरे लाला की झूठी शिकायत करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरा लाला ऐसा नहीं है, मेरा लाला तो आज मेरे ही पास रहा है, कहाँ चोरी की? तो यशोदा जी को बता रही है वो गोपी
कि लाल देखी मटकी गई होएगी, लाल देखी मटकी गई होएगी, मैया पकड़ी झटकी गई होएगी, मैया पकड़ झटक गई होगी। ओ झूठो दोष लगावे वालिनी, झूठो दोष लगावे वालिनी, पहले आप मटकी गई होएगी, झूठो दोष लगावे वालिनी, पहले आप मटक गई होगी। ओ लाल देखी मटकी गई होएगी, लाल देख मटक गई होगी। मैया पकड़ी झटकी गई होएगी, मैया पकड़ झटक गई होगी। ओ झूठो दोष लगावे वालिनी, गिरती आँख मटकी गई होएगी। झूठो दोष लगावे वालिनी, झूठी आप मटक गई होगी। ये हमारा ब्रज क्षेत्र की भाषा का है, हमें लगता है यहाँ किसी के समझ में भी नहीं आया होगा, है ना। ये भाषा ब्रज की है। लाल देखी मटकी गई होएगी, लाला मतलब मेरे बेटे को देख करके तुम खुद ही फंस जाती हो उसकी बातों में। हम आपको कन्वर्ट करके बता रहे हैं हिंदी में, तब समझ में आएगी। और खुद फंस जाती हो और मेरे बेटे का उल्हाना लेकर के आती हो, शिकायत करती हो, खुद तो बातों में फंसती हो। मेरा तो लाला, मेरा तो बेटा बहुत छोटा है अभी, और खुद उसको प्यार दुलार ऐसा करती हो कि वो तुम्हारे प्रेम में वहां पहुंच जाता होगा, फिर शिकायत लेकर के आती हो। एक दिन ऐसा हुआ कि एक गोपी अपने घर में थी, कन्हैया जी अपनी चोर मंडली के साथ में पहुंच गए। इन्होंने चोरी करी और चोरी करते पकड़े गए, सब तो भाग गए, लेकिन कन्हैया भाग नहीं पाए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, उस गोपी ने हाथ डाल करके पकड़ लिया। अब चक्कर में पड़ गए, कन्हैया कैसे भागूं, भाग भी नहीं सकते थे। आज तो यशोदा मैया कहती है ना कि मेरा बच्चा कुछ करता नहीं है, चोरी नहीं करता है और किसी को छेड़ता नहीं है, तो आज यशोदा को बताऊंगी जाकर के ये तुम्हारा कन्हैया ये करता है, देखो। और वो हाथ पकड़ करके घसीटती हुई कन्हैया जी को ले आ रही थी। कन्हैया जी ने रास्ते में सोचा, अगर मैं वहां पहुंच गया और यशोदा मैया ने देख लिया सच में, तो यशोदा मैया आज डंडे से खबर लेगी। तो कन्हैया जी ने एक रूप बना करके पहले ही यशोदा जी के पास पहुंच गए। यशोदा जी से कहा, मैया आज पता है कोई न कोई बहाना लेके फिर गोपी आएंगी और मेरी शिकायत करेंगी, आज तो मैं आपके ही पास हूं ना। यशोदा जी ने कहा, ठीक है मेरे पास है तो मेरे पास ही रहे। तो पीछे बैठ गए कन्हैया जी दूसरे रूप में, और जो गोपी घसीटती हुई ले आ रही थी कन्हैया को, उस कन्हैया ने अपना रूप बदल लिया। अब किसका रूप धर लिया? उस गोपी के घरवाले का, पति का रूप धर लिया। अब वो यशोदा मैया देख रही हैं कि वो अपने पति को ही घसीटती ले आ रही है। यशोदा जी के सामने आई और यशोदा से कहा, देखो यशोदा, तुम कहती थी तेरे छोरे ने कोई चोरी नहीं की, आज तो मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया है। तो यशोदा जी ने कहा, कैसे रंगे हाथों पकड़ा? बोले देखो। अब पीछे हाथ पकड़े अपने आदमी का, पति का, खड़ी। यशोदा जी ने कहा, पहले देख ले, बावरी हो गई है, पागल हो गई है, अपने घर वाले को पकड़ के लाई, मेरे कन्हैया का नाम रखती है। मेरा कन्हैया छोरा तो मेरे पीछे बैठा है। और कन्हैया पीछे से निकले और अंगूठा दिखाते हुए, छोरी, अरे गोपी देख, मैं मैया के पीछे बैठा हूँ।
अब चक्कर में पड़ गई गोपी, अब इसको कैसे पकड़े, बहुत चालाक है, इसने कौन सी माया कर दी। एक दिन हुआ ये, उसी गोपी के घर में पहुंच गए कन्हैया जी। तुमने मेरी झूठी शिकायत करने गई थी, आज दंड इसका देंगे। और रात में कन्हैया ने जाकर के, दोनों पति पत्नी लेटे थे रात में साथ में, तो दोनों की उनकी दाढ़ी, पति देव की दाढ़ी और पत्नी की बाल आपस में बांध के गांठ लगा दी और बाहर से घूम करके खिड़की खोली और खिड़की खोल करके चिल्लाए बहुत तेज। क्या चिल्लाए? हवा है। अब एकदम से जब हवा होता ना, हवा का डर ही होता है, एकदम से वो गोपी उठी तो अब उसका पति भी उठा साथ में। जब एक उठेगा तो एक बना है साथ में, तो उनके पति की दाढ़ी खींची और उनके बाल खींचे। तो पत्नी गोपी बोली, क्या कर रहे हो? तो पति बोला, तुम क्या कर रही हो? अब तुम क्या कर रहे हो? ऐसे चक्कर में अंधेरा था, लाइट तो उस समय व्यवस्था थी नहीं, प्रकाश जब तक उन्होंने किया, इस खींचातानी में महाराज उनके पति के 40% बाल उखड़ गए दाढ़ी के। गोविंद भगवान की जय हो। यशोदा मैया के पास ये शिकायत लेकर के गई कि आज तो हमारे पति देव के 40% बाल जो है दाढ़ी के उखड़ गए और हमारे भी 10-20% गए। तुम्हारा कन्हैया ऐसा काम करता है। कन्हैया की बाल लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, कुछ न कुछ नया नाटक करते रहते। अब थोड़ा बड़े हो गए हैं, गाय चराने जाते हैं, तो एक दिन की बात है, बछड़ों में देखा कन्हैया ने एक छोटा सा बछड़ा आया है, कोई नया है। कन्हैया ने अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन वो कंस का भेजा हुआ एक राक्षस था जो बछड़ा वेश बना करके, गाय का बछड़ा बन करके बछड़ों में मिल गया। कन्हैया ने देखा सभी बछड़े अपनी माँ को प्रेम कर रहे हैं, ये मुझे घूर रहा है। कन्हैया ने आंखें बंद की, अच्छा बत्सासुर मामा आए हैं, ठीक है। और जैसे ही दाव में पड़ा, कन्हैया जी ने पीछे से पकड़ करके पैर घुमाया 2-4 बार, उठा करके जमीन में पटक दिया, बत्सासुर मर गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बछड़े चरा रहे थे कृष्ण भगवान अपने साथियों के साथ में, तो देखा एक बहुत बड़ा बगुला। जब बत्सासुर मारा गया तो कंस ने एक बकासुर भेजा मारने के लिए। बकासुर आया बगुला बन करके, बहुत बड़ा बगुला, सफेद सफेद। कन्हैया ने अपने साथियों से कहा, देखा तुमने ये बगुला देखा है सफेद सफेद? तो साथी कहने लगे, हाँ तो देखा है, बड़ा सुंदर है। बोले सुंदर तो है, इसके कारनामे क्या हो सकते हैं? पता है इतना बड़ा बगला मैंने जीवन में कभी नहीं देखा है। तो अब देख लो। जैसे ही ये बातें हो ही रही थी, बकासुर ने ऐसा निशाना लगाया, एकदम से कन्हैया को पकड़ लिया अपनी चोंच में दबा करके और निगलने लगा। तो सब गोप ग्वाल चिल्लाए छोटे छोटे, अरे कन्हैया को बगला उठा ले गया। बलराम ने कहा, चिंता मत करो, अभी कन्हैया इसको उद्धार कर देगा। भगवान कृष्ण ने उस बकासुर के एक चोंच को पकड़ा, एक के ऊपर पैर रखा और दोनों से खींच करके उसकी चोंच को फाड़ दिया बीच से। बकासुर की मृत्यु हो गई, मारा गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बकासुर का उद्धार हो गया। इसके बाद में जब कंस को पता चला कि बकासुर भी मारा गया है, तो उसने एक अघासुर नाम का दैत्य भेजा जो अजगर का रूप बना करके आया। अजगर का रूप बना करके रास्ते में बहुत बड़ा भारी मुंह फैला करके बैठ गया। जब बछड़े चढ़ाने के बाद में जो गोप ग्वाल कन्हैया थोड़ा दोपहर का भोजन प्राप्त करने के लिए जब अंदर गए इसके मुंह में, तो मुंह को खोल करके ये बैठा था, गुफा समझ के सारे बच्चे घुस गए। पीछे से कन्हैया जी घुसे तो अघासुर ने मुंह बंद कर लिया। तर्क वितर्क करते हुए घुसे। हालांकि बच्चों ने आपस में तर्क वितर्क किया कि इसके अंदर जा रहे हैं, ये क्या गुफा है। कोई कहता है गुफा बहुत बढ़िया है, इसमें 2 पटरी हैं, आने जाने की 2 सड़कें हैं, एक अप एक डाउन।
सड़कें होती है ना हाईवे में, एक आने वाली एक जाने वाली, तो ऐसे सरकार ने बनवा दी होगी हाईवे जैसी अंदर गुफा में जाने के लिए। आपस में तर्क करते जाते हैं। कन्हैया ने सोचा अगर ये सब गोप ग्वाल गए हैं और मैं अगर नहीं गया तो आज ये सब साथी मेरे मर जाएंगे। अंदर गए कन्हैया जी, और जैसे ही अंदर हुए अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया तो कन्हैया जी ने देखा कि उसकी विषाग्नि से जितने भी ग्वाल हैं वो सब मूर्छित हो गए थे। मूर्छित हो गए तो भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से मुक्के की जोर से मुक्के के प्रहार से मारना शुरू कर दिया। अघासुर का मुंह फाड़ डाला और जितने भी साथी हैं गोप ग्वाल उनको उसके मुख से बाहर निकाल करके रखा। थोड़ी देर बाद सब मूर्छा से जागे तो किसी ने कहा कन्हैया वो अजगर कहाँ गया जिसके मुंह में हम सब लोग गए थे। कन्हैया ने कहा वो मरा पड़ा है। देखा सामने ग्वालों ने अघासुर मरा पड़ा है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। एक और राक्षस को मारा। फिर इसके बाद में कृष्ण भगवान ने अपने साथियों के साथ में दोपहर का कलेव किया। कलेव मतलब नाश्ता, भोजन जो लेके जाते थे। तो उस दिन कन्हैया ने मधुमंगल से कहा देखो मेरी माता ने आज तुम्हारी माता ने क्या भेजा था मेरे लिए खाने के लिए, मेरे साथ तो तुम रोज खाते हो। मधुमंगल ने कहा कन्हैया आज माँ ने कुछ नहीं भेजा। अब बात ये थी कि मधुमंगल की माँ बड़ी गरीब थी। घर में छाछ रखी थी 3 दिन की, उसकी कड़ी बनाई और कड़ी बना करके बांधी थी। मधुमंगल ने अपने आप चुपचाप खा ली, कन्हैया को नहीं बताई कि मुझे कड़ी माँ ने भेजी है। तो उस कड़ी को खा करके और वो आ गया। कन्हैया ने कहा तुम माँ ने जो भेजा मुझको नहीं बताया। तो उसने कहा कुछ नहीं। अरे माँ ने कुछ नहीं भेजा। बोले तुम्हारे मुंह में क्या लगा है, ये कड़ी लगी हुई है ना। बच्चे जब खाते हैं तो मुंह में खूब लगा लगा के खाते हैं। कन्हैया ने पकड़ करके उसके मुंह को और वो कड़ी चाट ली। ये सब दृश्य देख रहे थे ब्रह्मा जी ऊपर से। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा चश्मा खराब हो गया है क्या, ये मैं क्या देख रहा हूं, ये कन्हैया भगवान है कि एक साधारण बालक है। ये क्या करना है, ये झूठा मीठा खा रहा है बालकों का, ये कैसा भगवान है। चलो अभी टेस्ट करते हैं भगवान कैसा है। ब्रह्मा जी ने जब तक ये कलेऊ कर रहे थे बालक, तब तक ब्रह्मा जी ने जितने भी बछड़े थे सब चुरा लिए और ले जाकर के एक गुफा में बंद कर दिए। जब ये नाश्ता अपना भोजन लंच करके उठे, इन्होंने देखा हमारे बछड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। बलराम से पूछा बलराम भैया तुमने देखे। बलराम ने कहा भैया हमने नहीं देखे। कन्हैया ने कहा तो फिर चुप रहो, हम अभी ढूंढ के लाते हैं। कन्हैया गए एक साइड में, आंखें बंद करके देखा कौन चुरा के ले गया होगा। बछड़े इतनी दूर जा ही नहीं सकते हम लोगों को छोड़ के। आंखें बंद करके देखा तो चोर निकले। ब्रह्मा जी अच्छा मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हो, चलो ठीक है चुरा के अपने पास रखो। कहाँ रखें ये भी हमको पता है, लेकिन लेने नहीं जाएंगे। तुम्हारा अभिमान गिराना है ना, तुमको अभिमान है कि मेरी परीक्षा लोगे। भगवान कृष्ण ने उतने ही जो बछड़े थे ना चुराए, वो सब बछड़े स्वयं भगवान बन गए। बछड़े स्वयं भगवान बन गए। जब तक बछड़े लेकर के भगवान कृष्ण आए तब तक ब्रह्मा जी ने वो गोप ग्वाले भी चुरा लिए। लौट करके आए तो यहाँ गोप ग्वाले भी नहीं। भगवान ने आंखें बंद की, अच्छा गोप ग्वाले भी चुरा लिए। तो भगवान ने उतने ही रूप बना लिए गोप ग्वालों के, बना करके शाम को पहुंच गए। ब्रह्मा जी तो ये सोच रहे थे कि अब पकड़ जाएगा, इनकी बात पकड़ी जाएगी, लेकिन स्वयं वैसे ही रूप बना करके भगवान गोप ग्वाल हो गए, बछड़े बनकर के टहलने लगे। ब्रह्मा जी ये विचार कर रहे थे कि अब इनकी पोल खुलेगी, ये भगवान है कि नहीं। हुआ ये भगवान ने एक और रूप बनाया। तुम तो हमको ठगने आए हो ना ब्रह्मा जी, अब हम तुम्हें ठगेंगे। भगवान कृष्ण ने एक रूप बनाया ब्रह्मा जी का। अब ब्रह्मा जी हैं चतुरानंद 4 मुंह के, और भगवान कृष्ण बन गए 8 मुंह के ब्रह्मा। अब ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्माणी ने पूछा स्वामी
आपके 4 मुख हुआ करते थे, आज आप 8 मुख हो गए। बोले क्या बताएं, आजकल नकलियत बहुत है संसार में। जहां देखो असली दवाई बन के तैयार नहीं हो पाती, नकली पहले तैयार है। कोई चीज असली बन नहीं पाती, नकली बन के पहले तैयार है। पता है त्रिलोकी में एक और ब्रह्मा घूम रहा था, वो भी मेरे जैसा 4 मुख वाला, तो मुझे मजबूरी में 8 मुख का होना पड़ा। ब्रह्माणी ने कहा अच्छा ऐसा भी हो जाता है? खूब होता है। अच्छे संत बेचारे संत नहीं हो पाते, नकली संत घूमने लगते हैं मांगने खाने के लिए। अच्छे डॉक्टर साहब नहीं हो पाते, कोई झोला छाप लेकर के घूम रहे होते हैं। फिर अरे फिर क्या, मैंने 8 मुख का मुंह बनाया है, अब 8 मुख का कोई ब्रह्मा हो ही नहीं सकता है। अगर कोई आए अपने दरवाजे पर तो डंडे मार के भगा देना, मैं यहीं बैठा हूं। अब ब्रह्मा जी ये काम करके लौट रहे थे ब्रह्मा जी, और जैसे ही ब्रह्मलोक के दरवाजे में घुसने का प्रयास करते हैं, सरस्वती माँ ने पार्षदों को आदेश दे दिया भगा इसको, ये नकली वाला आ गया। अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि हमारे पार्षद हमको भगा रहे हैं, वो भी ब्रह्माणी के कहने से। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या बात है, तुम लोग पागल हो गए हो, क्यों भगा रहे हो? पार्षद बोले चुपचाप बैठो, नकली ब्रह्मा बन के आए हो और अभी तुमको डंडों से मारूंगा, भाग जाओगे यहाँ से। मेरे असली वाले ब्रह्मा अंदर बैठे हैं सिंहासन पर। ब्रह्माणी से पूछा, ब्रह्माणी ने कहा हमारे स्वामी जी अंदर बैठे हैं, तुम हमें पता है नकली वाले हो, सटक जाओ। ब्रह्मा जी समझ गए किसी ने नहीं, भगवान कृष्ण ने ही ये सब किया है, वही बैठे हैं, मैंने उनकी परीक्षा ली। रोते हुए ब्रह्मा जी ने कहा एक बार ब्रह्माणी जी हमें उन ब्रह्मा जी से मिलवा दो। हाथ जोड़े, ब्रह्मा जी से मिलवा दो चल के। चलो ठीक है, लेकिन कोई हरकत नहीं करना ब्रह्मलोक में, नहीं तो हमारे ब्रह्मा है पार्षद हैं, डंडे मार के भगाएंगे। हाँ ठीक है। हाथ जोड़ करके बिचारे गए। ब्रह्मा जी बड़े ब्रह्मा जी को देख करके, जो 8 मुख वाले ब्रह्मा जी है ना, उनको देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान कृष्ण देख करके मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने ब्रह्मा का ही रूप बना लिया। बोले और क्या करता, तुम मेरा टेस्ट कर रहे थे, हमने तुम्हारा टेस्ट ले लिया, परीक्षा लेने तुम आए थे, परीक्षा दे रहे हो, फिर ऐसी गलती करोगे? ब्रह्मा जी भगवान क्रोध में है, लेकिन ब्रह्मा जी अपनी बात रख रहे हैं। भगवान फिर चुप हो गए, बोले नहीं। ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा की, 3 प्रक्रिया, 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान कृष्ण बहुत नाराज है, बहुत क्रोध में है। बोले नहीं, जब ज्यादा बड़ा अधिकारी नाराज हो तो छोटे सेवक को वहां से चला जाना चाहिए। और क्या, मालिक की अगारी और घोड़े की पिछाड़ी बचा के रहे। क्रोध में मालिक की अगारी और घोड़े की पिछाड़ी बचा के रहे, नहीं तो दुलत्ती लगती है फिर। ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमाएं की, ब्रह्मा जी चले गए। जब ब्रह्मा जी चले गए तो श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान की परिक्रमा 3 क्यों की? 3 परिक्रम्यात, 3 परिक्रमा क्यों की? और कौन किस देवता की कितनी परिक्रमाएं करनी चाहिए, आप लोगों को आज बताएंगे। देखो किसकी कितनी परिक्रमा करनी है। मंदिर है, कोई स्थान मंदिर है, और उसमें किस देवता की कितनी परिक्रमा करे, ये विधान भी हमारे शास्त्र में है। अगर मुख्य रूप से 5 देवता हैं, इनके देवताओं के मंदिर की परिक्रमा कैसी करनी चाहिए? सर्वप्रथम में दुर्गा जी की 1 परिक्रमा की जाती है। दुर्गा जी के मंदिर की 1 परिक्रमा प्रदक्षिणा की जाती है। और दूसरे में शिवजी हैं, शिवजी, शंकर जी का कहीं मंदिर हो, शिवलिंग हो मंदिर में, शंकर जी का स्थान है, तो उस मंदिर की परिक्रमा आधी लगानी चाहिए, पूरी परिक्रमा नहीं लगती है। जो अर्घा होता है ना, नाली होती है जल वाली, उस अर्घा को क्रॉस नहीं किया जाता, उसको लांगा नहीं जाता है। उसको लांगने से सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो आपको
मंदिर में जाने का पुण्य मिला है, आपको मंदिर में पूजा करने का जो फल मिला है, पुण्य मिला है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए संतों ने आदेश किया है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर की आधी परिक्रमा दी जाती है। फिर आगे बोले इसके बाद में सूर्य भगवान, सूर्य है ना, इनकी 7 प्रदक्षिणाएं की जाती हैं। सूर्य भगवान को जब अर्घ दें तो 7 प्रदक्षिणाएं करें। इसके बाद में गणेश जी की आती है। गणेश जी है ना, जो सर्वप्रथम पूजनीय है। गणेश जी का अगर मंदिर हो तो 3 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। गणेश जी के मंदिर की 3 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। और इसके बाद में जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, जहाँ भगवान सीताराम है, राधा कृष्ण है, या लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, उस मंदिर की 4 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। 3 नहीं, ब्रह्मा जी ने 3 लगाए, चौथी इसलिए नहीं लगाए कि भगवान कृष्ण बहुत क्रोध में है, तो 3 ही परिक्रमा करके ब्रह्मा जी चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी का मोह हुआ, ब्रह्मा जी को मोह हो गया था ना, मोह के कारण ब्रह्मा जी ने अपनी ऐसी दुर्दशा कराई। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ब्रह्मा जी का मोह हो गया ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जिसको भी हो जाता है वो उसको गिरा ही देता है। एक महात्मा जी थे, गंगा जी में नदी में स्नान करने गए, साथ में कई संत महात्मा थे। तो नदी में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करने के बाद बाहर निकली तो कपड़े पहनने लगे, निसापी लंगोटी। तो उसी समय नदी के बहाव में देखा कि कोई काला काला कोई चीज आ रही है। तो और तो सब संत महात्मा अपना नित्य क्रिया पूजन करने लगे, पूजा करने लगे। वो महात्मा एक लोभी टाइप के थे, लोभी टाइप के महात्मा थे। उन्होंने देखा नदी में लगता है कंबल आ रहा है बहता हुआ, सर्दी का मौसम आ रहा है, तो इस नदी में जाकर के कंबल निकाल लें। महात्मा ने पड़ोस वाले महात्मा से कहा कि मैं ये कंबल जा रहा है नदी में, इसको निकाल लूं, अब सर्दी आ रही है, सुखा लेंगे तो बड़ा काम आएगा। महात्मा ने कहा यार छोड़ो, जब सर्दी आएगी तो मिल जाएगा, ठाकुर जी कोई न कोई व्यवस्था कर देंगे। बोले नहीं, ऐसा फ्री में कंबल थोड़ी मिलेगा। फिर वो नहीं माने और महात्मा की बात मानी नहीं, नदी में कूद गए कंबल लेने के लिए। कंबल लेने के चक्कर में कंबल के पास में पहुंच गए, कंबल को पकड़ लिया। कंबल जब पकड़ लिया तो हुआ ये कि वो कंबल का वजन उनको डुबाने लगा। उधर वो चिल्लाने महात्माओं से, अरे महात्मा लोगों हमें बचाओ। महात्मा लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले अब हम डूब रहे हैं। क्यों डूब रहे हो? बोले ये कंबल। बोले कंबल है? अरे डूबने लगे हो तो छोड़ दो। दरअसल में बात ये थी, वो कंबल नहीं था, वो था भालू। वो था भालू, कहीं से बह रहा था और वो डूब रहा था, और डूबते को तिनके का सहारा काफी है। डूबते हुए भालू ने सोचा ये अच्छे बाबा जी आए हैं, इनको ही पकड़ लूं, ये बचा लेंगे। भालू उनको पकड़ने लगा, पकड़ लिया कस के। तो बाबा ने कहा पीछे से किनारे से, अरे कंबल छोड़ दो। बोले कंबल को तो हमने बहुत देर से छोड़ दिया, अब कंबल हमें नहीं छोड़ रहा है। कंबल अब हमें नहीं छोड़ रहा है, ये मुझे पकड़े है। तो बोले तुम गए क्यों? हमने तुमसे मना किया था ना। जब मोह के बस जाओगे तो जब कंबल तुम पकड़ लोगे, छोड़ोगे भी तो तुम्हें कंबल नहीं छोड़ने वाला है। बोले गोविंद भगवान की। ब्रह्मा जी का मोह हो गया। इसके बाद में अगासुर तो वध हुआ ही था। बलराम ने एक दिन धेनुकासुर का वध किया, जो गधा बन करके आया। जब ये बात भगवान कृष्ण को आगे एक लीला करनी थी, काली दह लीला। काली को यमुना के विषाक्त जल से दूर करना था, तो धेनुकासुर का बहाना लेकर के धेनुकासुर को बलराम ने मारा। तो बलराम ने घर में जाकर के बताया यशोदा मैया को, आज मैंने धेनुकासुर का वध किया है। तो कन्हैया जी ने यशोदा मैया को पहले ही बता दिया कि बलराम जी ने आज एक गधे को मारा है, गधे को मारा है। यशोदा मैया ने पूछा तुमने आज गधा मारा? बोले गधा नहीं, धेनुकासुर मारा मैंने। तो बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। बोले कन्हैया झूठ बोलता रहता है, मेरी बदनामी कराता, मैंने इतना बड़ा धेनुकासुर मारा। अरे कन्हैया झूठ क्यों बोलता है? कन्हैया ने कहा हम झूठ बोल रहे हैं, मुदमंगल से पूछ लो।
मैं बताओ। अब मुदमंगल वहीं खड़ा था। अब मुदमंगल को कन्हैया ने इशारा कर दिया, जो हम बोल रहे हैं वही बोल दो, क्योंकि आज बलराम जी को साथ नहीं ले जाना है, अपने पार्टी से बाहर निकालना है, गुस्सा दिलाओ इन्हें। मुदमंगल ने कह दिया, मैया मैं ब्राह्मण को छोड़ा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। आज सच में बलराम जी ने एक गधा मार दियो, गधा मार दिया है। अब तो बलराम बड़े क्रोधित हो गए, तेरी इस पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे, तेरी मंडली में हम नहीं जाएंगे। और क्रोध में आकर बलराम जी ने जाने से मना कर दिया। कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न हुए, हम यही चाहते थे मत जाओ। गेंद का बहाना लेकर भगवान कृष्ण काली देव में कूदे।